जय भीम साथियों। दोस्तों, बाबा साहब की ज़िंदगी का वो केस जो उन्हें वकालत के क्षेत्र में महान बनाता है, जिसकी वजह से बाबा साहब को महान वकील कहा जाता है। यह एक सच्ची कहानी है दोस्तों, उस महान दलित व्यक्ति की जिन्हें आज पूरा दलित समाज अपने भगवान मानकर पूजा करता है। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, जब बाबा साहब लंदन से वकील बनकर बैरिस्टर बनकर वापस आए और जब उन्होंने कोर्ट के अंदर कचहरी के अंदर कदम रखा तो जितने भी कोर्ट के अंदर वकील थे सब ने उन्हें देखकर पहचान लिया था कि ये तो वही है जो महार जाति का व्यक्ति है और यह आज काला कोट पहनकर कचहरी के अंदर आ गया है। और फिर बाबा साहब अपना ठिया ढूंढने लगते हैं। सबके पास अपने अपने ठिये होते हैं बैठने के लिए। जब अम्बेडकर को कोई ठिया नहीं मिला तो जो दूसरे वकील थे उन्होंने बाबा साहब की ओर देखते हुए अम्बेडकर को चिड़चिड़ारी मारते हुए कहा कि अरे ओ बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है कचहरी के अंदर ठिया लगाने की। तुम तो बाहर भी कहीं ठिया लगा लोगे तो तुम्हारी दुकान वहाँ भी चल जाएगी। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनकी बातों का गलत नहीं समझा, बुरा नहीं माना और बाबा साहब मुस्कुराते हुए बोले, तुमने ठीक कहा। और फिर बाबा साहब कचहरी के बाहर एक जगह जाकर अपना ठिया जमाया। साफ सफाई करके बाबा साहब ने वहाँ बैठ गए और फिर बाबा साहब के पास छोटे मोटे केस आने लगे। रोजी रोटी चलती रही, हल्का फुल्का बिजनेस बढ़ा, कारोबार बढ़ा। और उसी दौरान एक सेठ और एक सेठानी का एक इकलौता बेटा था और उसको फांसी की सज़ा बोली गई थी। वो सेठ और सेठानी पूरी मुंबई में ऐसा कोई वकील नहीं छोड़ा जिसके पास वे घूमे ना हो, जिसके पास वो गए ना हो, जिसके पास भी वो जाते और जिसको अपनी बच्चे की फाइल दिखाते अपने बच्चे की, वो मना कर देता कि तुम्हारा बच्चा नहीं बच पाएगा। फिर वो सेठ पूरी मुंबई घूमता घूमता उसी कचहरी के अंदर पहुंचा जिस कचहरी के बाहर बाबा साहब बैठे हुए थे। और जब उस कचहरी के अंदर उस सेठ ने अपने बच्चे की फाइल को दिखाया तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल लेने से मना कर दिया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद सभी वकीलों ने बाबा साहब को चिढ़ाते हुए कहा कि अरे सेठ, तुम्हारा केस तो वो लड़ेगा, वो जो बाहर बैठा हुआ है महार जाति का व्यक्ति। वो बहुत विद्वान है, वो बहुत पढ़ा लिख कर आया है। और वो बाबा साहब को चिढ़ा रहे थे साथियों, हमारे मसीहा को चिढ़ा रहे थे। और फिर जब उस सेठ ने सुना तो वो सेठ वहीं पहुंच गया जहां पर बाबा साहब अपना ठिया जमा कर बैठे हुए थे। और वो सेठ बाबा साहब के चरणों में जाकर लौट गया और बोला, बैरिस्टर, ये बाबा साहब मेरे बच्चे को बचा लो। बाबा साहब ने बोला, सेठ उठो, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं मदद करूँगा। फाइल तुमने किसी और व्यक्ति को और वकीलों को भी दिखाई होगी, उनके पास जाओ, मेरे पास क्या करने आए हो, मैं क्या मदद करूंगा। मैं तो एक महार जाति का व्यक्ति हूँ, एक दलित जाति का व्यक्ति हूँ, मैं क्या मदद करूंगा सेठ। बाबा साहब की शक्ल देखकर बोला कि अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो आप बचा सकते हो, वरना दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। मैं आपका चेहरा पढ़कर बता रहा हूँ कि बाबा साहब को एक बात याद आ गई जो उनकी माता ने उनसे कही थी कि भीमा, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, किसी के पूत की जान बचाने के लिए, अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो संकोच मत करना भीमा। फिर बाबा साहब ने कहा कि सेठ, तुमने ये फाइल किसी और को दिखाई है। फिर सेठ बोला, ये फाइल मैंने सभी जगह दिखाई है, इस फाइल पर मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। मेरे बच्चे को बचा लो बाबा साहब। और जब बाबा साहब ने उस सेठ की पीड़ा सुनी, उसका दुख देखा और बोले कि जाओ सेठ, मैं लड़ूंगा तुम्हारे बच्चे का केस। फिर बाबा साहब ने उनके केस लड़ा और अदालत में जब केस पहुंचा तो जज साहब उसको फांसी की सज़ा सुना रहे थे। और फिर बाबा साहब ने उस जज साहब से कहा, हे जज साहब, तुमने इसको फांसी की सज़ा सुनाई है, जान से मारने की सज़ा नहीं सुनाई, आप इसे जान से नहीं मार सकते। तो बाबा सभी कचहरी के अंदर चकरा गए कि यह कैसा व्यक्ति है, इतना दिमाग कहाँ से लाया।
और फिर बाबा साहब कुछ दिनों बाद अपनी सारी मेहनत उस केस में लगा दी और अपने दिमाग के साथ वो केस लड़ा। फिर कुछ दिनों के बाद बाबा साहब वो केस जीत गए और उस सेठ के बच्चे को बचा लिया। यह देखकर कचहरी के सभी वकीलों का सर नीचे झुक गए। फिर बाबा साहब बोले कि लो सेठ, मैंने तुम्हारे बच्चे को बचा लिया। तो दोस्तों, तब से आज तक सभी बाबा साहब को महान वकील मानते हैं और इतना दिमाग वाला वकील मानते हैं कि आज तक कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय भीम, जय भारत।